हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे बिहार के एक महत्वपूर्ण आंदोलन के बारे में जिसका नाम है चंपारण आंदोलन। यह आंदोलन क्यों हुआ, क्या कारण था? बता दें कि यह आंदोलन एक खेती से संबंधित है जिसमें चंपारण के किसानों को 3 प्रकार की खेती करने के लिए अंग्रेज बाध्य करते थे, जिसमें पहला खेती का नाम है 3 कठिया खेती और दूसरा का नाम है पुरतौली खेती और तीसरा का नाम है उसकी खेती। जिसमें हम लोग 3 कठिया खेती के बारे में अध्ययन करेंगे, जानेंगे। 3 कठिया खेती के अंतर्गत चंपारण के किसानों को अपने यानी कि 20 कट्ठा खेत में 3 कट्ठा खेत नील की खेती करना था, जिसके कारण उनकी खेती दिन पर दिन बंजर बनती जा रही थी, क्योंकि इस खेती को अंग्रेज सबसे उपजाऊ भूमि पर करने के लिए बाध्य करते थे, जिसके कारण इसकी जो जड़ें होती हैं नील की काफी जमीन के अंदर जाती है, जिसके कारण खेत बंजर हो जाते थे। वहां पर 2-3 साल खेती करना असंभव हो जाता था, जिससे किसान काफी परेशान हो गए थे। उसके बाद इसमें कुछ बदलाव के लिए किसानों के हित में 1908 में परिवर्तन किए गए, लेकिन उससे किसानों का हालत में कोई परिवर्तन नहीं आया। और आगे जाकर जब जर्मनी ने कृत्रिम नील खेती का वैज्ञानिकों की सहायता से जब खोज निकाले, तो भारतीय नील का जो खेती था, नील का जो प्रोडक्ट था, वो विश्व बाजार में इसकी मांगे कम होने लगी, जिसके कारण अंग्रेज जो थे वो भारतीय किसानों पर वह मुनाफे को लादने का काम करने लगे, उनसे कम दाम पर खरीदने लगे तथा और उनसे बोले कि अगर आप नील की खेती से मुक्ति चाहते हैं तो आप क्या करिए कि आपको बड़ी रकम देना होगा, नहीं तो लगान में वृद्धि कर दी जाएगी। जिससे किसान काफी परेशान हो गए। और उसी समय आपको दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी 1915 में 9 जनवरी को लौटे थे। तब जाकर यहाँ के लोगों ने राजकुमार शुक्ल को नेतृत्व में उनको महात्मा गांधी को इनवाइट करने के लिए भेजा गया। तब जाकर राजकुमार शुक्ल द्वारा 1916 ईस्वी में यानी कि कांग्रेस लखनऊ सम्मेलन में पहुंचकर अपनी यहाँ की किसानों की कठिनाइयों का बात को रखते हैं। तब जाकर महात्मा गांधी इनकी बातों को विचार विमर्श करके 1917 ईस्वी में, कब 1917 ईस्वी में यहाँ पर आते हैं बिहार के चंपारण में। इनको बुलाने का मुख्य उद्देश्य था क्योंकि महात्मा गांधी के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में काले एवं गोरे रंग का जो लड़ाई चल रहा था, उस लड़ाई को महात्मा गांधी के द्वारा ही समाधान किया गया था। तो इस उद्देश्य से महात्मा गांधी को यहाँ पर इनवाइट किया जाता है। आकर जब आते हैं बिहार के चंपारण जिला में 1917 में, तो अंग्रेजी सरकार इनको जाने का आदेश देता है, लेकिन महात्मा गांधी अपने दायित्व को किसानों की मजबूरी को समझते हुए इनकार कर देते हैं और आंदोलन को आगे बढ़ाने लगते हैं। तब जाकर इन्हें गिरफ्तार करने की आदेश आ जाता है। आदेश आने के बाद इनको जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो इनको मारने का भी कई माने साजिश रचा जाता है, जिसमें जहर देकर मारने की साजिश रचा जाता है। लेकिन उस समय एक बतख जो मुस्लिम था, जिन्होंने इनको जान बचा लिया था। फिर महात्मा गांधी को वहां से रिहाई कर दिया जाता है। तब जाकर महात्मा गांधी अपने किसानों की समस्या को अंग्रेजों के सामने रखते हैं और 1919 में यानी कि एक आपको चंपारण जो एग्रियन कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें महात्मा गांधी भी इस कमेटी का सदस्य होते हैं। इस कमेटी का जो मुख्य उद्देश्य होता है कि किसानों को जो लगाए गए कर को समाप्त किया जाए तथा इनसे जो अवैध कर को उछला गया है उसको 25% लौटा दिया जाए। और सबसे बड़ी बात यह थी इस कमेटी का कि जो नील की खेती करने का जो था, इसको समाप्त कर दिया जाए। तब जाकर अंग्रेजों ने इस बात को माना और महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के जो चंपारण आंदोलन है वो जाके कहीं ना कहीं सफल हो गया, ये जिसे हम चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं। आंदोलन में अन्य जो सहयोगी व्यक्ति थे, उनका नाम है राजेंद्र प्रसाद
आचार्य आचार्य कृपलानी, ब्रज किशोर प्रसाद और गोरख प्रसाद, धरणीधर प्रसाद इत्यादि और सारे व्यक्ति इस आंदोलन को सफल करने में सफल हुए।